स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे कि डिलीटेड है, सुनो डिलीटेड है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझो वो एग्जाम में एक पैराग्राफ दे सकता है जिसमें वो बोल देगा, क्या बोल देगा ध्यान से सुनिए, वो बोल देगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी और इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है बना लेते हैं समझने के लिए। मान लो ये दो ट्राइंगल्स हैं और ये सिमिलर है हमारे पास, ठीक है ठीक है, तो वो आपको एक पैराग्राफ दे सकता है एग्जाम में और इंफॉर्मेशन दे सकता है, फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखिए ऐसे इंफॉर्मेशन क्या देगा वो समझिए, वो आपको इंफॉर्मेशन ये दे सकता है जो कि होती है इंफॉर्मेशन ये दे सकता है क्या कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो उनका जो पैरीमीटर का रेशियो होता है, मतलब पैरीमीटर, ऐसा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मतलब पैरीमीटर का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों साइड्स का लेंथ का सम है ना, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो अगर हम पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ लें तो इनका जो पैरीमीटर का रेशियो होता है इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, मतलब इज इक्वल्स टू ए बी बाय पी क्यू is equals to BC by QR is equals to AC by PR, AC by PR। मेरी बात ध्यान से सुनो, दो ट्राइंगल्स अगर क्या है सिमिलर हैं तो उनके पैरीमीटर का जो रेशियो होता है, उनके पैरीमीटर का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है ना। अब बच्चे बोलेंगे डिलीटेड है, नहीं बेसिक सा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है, वो आपको पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि द गिवन इंफॉर्मेशन इज सच दैट द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, देन फाइंड। अब समझे, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये दे सकता है एग्जाम में, बेसिक क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है ना, क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ। ये इंफॉर्मेशन वो आपको एग्जाम में देके तब पूछ सकता है, बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्या कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब रहेगा सब कुछ ऐसा ही बट सबका स्क्वायर हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल्स टू AC बाय पी आर का स्क्वायर। तो दोनों चीजें आप याद कर लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा बट ये इंफॉर्मेशन दी रहेगी एग्जाम में, ये पैरीमीटर का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल और एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, ये इंफॉर्मेशन देके वो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। देखिए अब ठीक है, मान लो ये दोनों चीजें दी हुई है, अब सवाल पढ़ो, कह रहा द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू द पैरीमीटर ऑफ पीक्यूआर इज 4:9, है ना। मतलब समझो ये देखिए यहीं पे यूज कर लेते हैं, मतलब इन दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर का रेशियो 4:9, 4/9 दिया है, तो इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर, करेक्ट। अब उसने बोला पार्ट 1, सारा सेट ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू 4:9, इज इट ट्रू, क्या ये ट्रू है, आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए ए बी बाय पी क्यू क्या 4:9 है, यस, चेक कर लीजिए यहां से आ तो रहा है, करेक्ट। रीजन आपको बता दिया, ठीक। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, तो सारा इज करेक्ट, आंसर क्या है, सारा इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू द रेशियो, ठीक है। अब अभी अभी बताया था मैंने आपको, ये देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ उसने पूछा तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो आप ये वाला पार्ट उठा लीजिए, इतना इतना पोर्शन आप उठा के सॉल्व कर लो। ये देखिए इतना पोर्शन क्यों उठा रहे हो सर, क्योंकि हमें ए बी बाय पी क्यू की वैल्यू पता है 4:9, है ना, ए बी बाय पी क्यू की वैल्यू हमें पता है, तो यहीं से पकड़ लो ना इसको ऐसे, हालांकि उतना ही बीसी बाय क्यू आर भी हो जाएगा, वो मैं नहीं कह रहा हूं मैं, अरे भाई आ जाओ, यही हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए ए बी बाय पी क्यू कितना था, बताओ ए बी बाय पी क्यू कितना था, 4:9, ये देखिए ए बी बाय पी क्यू कितना है 4:9, तो ए बी बाय पी क्यू की जगह हमने रखा 4:9 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है। तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 16:81, ठीक है। कितना हो गया, 16:81,
ऐसा। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं हम।